नमस्कार दोस्तों, कभी गौर किया है सुबह उठते ही हम कितनी चीजों में प्लास्टिक इस्तेमाल कर लेते हैं। ब्रश, पैकेजिंग, पानी की बोतल, दूध का पैकेट गिनना मुश्किल हो जाएगा बाबा। और खेतों में कटाई के बाद बचने वाली पराली अगर जलती है तो धुएं का पहाड़ बनकर हमारी ही सांसें रोकती है। मतलब कचरा सिर्फ गंदगी नहीं, जलवायु और सेहत के लिए सीधी चुनौती है। तो आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि प्लास्टिक और पराली की असली समस्या क्या है, लोग क्या कर रहे हैं और हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। यानी कि जलवायु परिवर्तन में ये सब कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज रेडियो 107.8 FM पर खास कार्यक्रम एक शहर ऐसा भी। एक शहर ऐसा तो हो, हाँ एक शहर ऐसा तो हो। मैं हूँ शर्मिला और मैं हूँ साक्षी। ये कार्यक्रम गुड़गांव की आवाज रेडियो और CII फाउंडेशन आपके लिए मिलकर लेकर आए हैं। CII फाउंडेशन को सोशल डेवलपमेंट के कार्यों के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने स्थापित किया था। अब मिलते हैं संदीप गोदारा जी से, जो एक किसान हैं और धान उगाते हैं। CII फाउंडेशन किसान भाइयों की पराली के निपटारे के लिए कैसे सहयोग करते हैं, जानते हैं संदीप गोदारा जी से। तो संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पे प्रोग्राम एक शहर ऐसा भी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सिरसा जिले के अंदर अपने गांव मोहम्मदपुरिया का रहने वाला हूँ। हम धान की कई वैरायटीज उगाते हैं। 2018 के अंदर CII फाउंडेशन ने अपने यहाँ सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 विलेज अडॉप्ट करके ये पराली प्रबंधन पे क्रॉप प्रोड्यूस मैनेजमेंट का प्रोग्राम शुरू किया था। तो उससे पहले तो यहाँ पर 100% बर्निंग ही होती थी। मैं अपना जो रेड जोन एरिया घोषित था, उससे पहले तो सभी बर्निंग ही करते थे, चाहे कोई 1 एकड़ का फार्मर है चाहे 100 एकड़ का फार्मर है। लेकिन CII फाउंडेशन के आने के बाद इन्होंने मतलब किसानों को भी पराली का अपने जमीन में मिलाइए, इसको बाहर मत निकालिए। तो इन्होंने अपने को यंत्र हैं जो मुहैया करवाए किसानों को। 3 गांव से हमने शुरुआत की थी। उसके अंदर इन्होंने रूटावेटर, मल्चर, हैप्पी सीडर्स वो सब गांव में फ्री ऑफ कॉस्ट दिए किसानों को, ताकि मतलब किसान मतलब पराली को आग न लगाएं। जिनके पास संसाधन नहीं है तो मतलब इन चीजों को यूज करें और आप आग न लगाएं। तब हमने धीरे धीरे कुछ फार्मर जुड़े, फिर जुड़े, ऐसे करके मतलब 2021 के अंदर ग्रीन जोन में शिफ्ट करके। चलो बड़े फार्मर हैं वो तो इम्प्लीमेंट लेने में सक्षम होते हैं, लेकिन जो स्मॉल फार्मर होते हैं या जो लीज पे या ठेके पे जो खेती करते हैं वो किसान, तो आपको ही पता है मैम भी, मतलब सब संसाधन खरीदने में सक्षम नहीं होते। अप्रोक्स मतलब 1.5 लाख के से ऊपर की इम्प्लीमेंट होते करते हैं। इससे सस्ता कोई या नीचे के प्राइस का इम्प्लीमेंट होता नहीं। CII के साथ मिलके इन्होंने हमें जो इम्प्लीमेंट मुहैया करवाए, उनके किसानों को नंबरिंग लगा के भी कोई एक दिन आके पीछे सबके भाईचारे के अंदर सबने मिलजुल के जो काम किया, तब मतलब जाके हम रेड जोन से ग्रीन जोन में प्रवेश कर पाए। CII फाउंडेशन ने किसानों के लिए कैंप भी लगवाए, जागरूकता रैली भी निकाली गई, किसी मशीनों को मतलब कैसे यूज करना है, ट्रेनिंग है मशीनों की भी, और किसानों को समझाया गया। क्योंकि मैम हमारे यहाँ पे धान की 1401 जो वैरायटी में रही है वो लगती थी। जमींदार तो इस वैरायटी को इसलिए लगाता है कि पैदावार सबसे ज्यादा है। दिक्कत ये आती है मैम इसमें कि ये मतलब पकने में समय जो ज्यादा लेती है। गेहूं की बिजाई करनी होती है, उसके बीच और ये फसल निकालने के बीच टाइम जो किसान के पास बचता है वो बहुत कम होता है मैम। तो पहले से ज्यादा तो ऐसे मानो कि बहुत ज्यादा सुधार हो गया कि किसान जो सक्षम थे वो अपने इम्प्लीमेंट भी लिए। सबसे बड़ी समस्या यही थी, किसान क्या करता कि अपने हार्वेस्टिंग की, धान की पैदावार उठाई और तिल्ली लगाई और फिर गेहूं की बिजाई की, बस यही पत्ती चलती थी। दूसरा कोई ऑप्शन, कोई सिस्टम नहीं था। फिर कुछ लोग हैप्पी सीडर ने अपनाया, चलो ठीक है पराली पड़ी है फिर भी बिजाई कर दी। फिर आगे सुपर सीडर आया करे तो चलो उससे भी चलो अंदर मिक्स कर दी। कुछ ने बेलर्स आए तो मतलब बेलिंग बनवाई, कुछ ने वो पत्ती अपनाई। तो ऐसे मिलजुल के सभी तीनों पत्तियों से मतलब किसानों ने निजात पाई। साल कंटिन्यू मतलब पराली जमीन के अंदर ही रखते हैं अपनी पराली, उसको जलाते नहीं है, या जमीन के अंदर ही चाहे उसको मल्चिंग करें या वैसे ही पड़ी रहने दे, डायरेक्ट आजकल यंत्र आ रखे हैं उनसे बिजाई करती, क्योंकि उसकी खाद लग जाती है जी। और जमीन है जो सॉफ्ट होती है। अगर अपन बर्निंग करते हैं तो उससे किसान को सबसे ज्यादा नुकसान तो यही होता था, क्योंकि जो मित्र कीट है किसान के, जो केंचुआ है और है, तो वो चीजें तो नष्ट हो जाती थी आग लगाने से। सबसे बड़ी तो है ना अवेयरनेस की है CII फाउंडेशन ने। पराली से खाद बनने का हमने एक छोटा सा पायलट के रूप में एक वो कारखाना के लोग, यूनिट के लोग, वो भी स्टार्टअप किया है कि अपनी पराली अपनी खाद किसान को स्लोगन दिया कि जिससे किसान क्या कि अपनी पराली खुद लेके आए और अपने प्लांट के ऊपर वो हफ्ते में खाद तैयार हो जाती है। तब अपनी खाद पराली की बनी हुई जो ऑर्गेनिक खाद जिसको बोलते हैं अपन, वो खाद है जो वो वापिस अपनी ले जाए और किसान उसको खेत में यूज करे। तो ऐसा खाद में जाना था वो नहीं गया मैम।
तो CII फाउंडेशन के सहयोग से न सिर्फ खेत हरे भरे हुए बल्कि हवा भी साफ हुई। अब हम बात करेंगे कुलदीप जी से और जानेंगे कि CII फाउंडेशन ने प्लास्टिक के निपटारे में किसानों की किस प्रकार से मदद की। नमस्कार कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पे प्रोग्राम एक शहर ऐसा भी में। नमस्कार मेरी तरफ से सभी को। मेरी एज लगभग 40 साल के आसपास है और जब से हम छोटे छोटे थे उस टाइम से प्लास्टिक के बारे में तो हम ये सुनते आ रहे हैं कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे खेत के लिए, हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि ये गलती नहीं है। अगर हम जलाते हैं तो इससे प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। कूड़ा करकट तो अगर उठाने का काम है गांव में लेडीज ही करती हैं तकरीबन। घर में कोई भी कूड़ा है या और भी कुछ है वो इकट्ठा करके वो तकरीबन जो हमारे जो गोबर इकट्ठा होता है वहीं डाल के आते हैं, उसको कुर्डी बोलते हैं जी। कुर्डी हम खेत में डालते थे, गोबर जो खाद बन जाता था बाद में साल में एक बार डालते हैं उसको हम, और तो वो पूरे खेत में बिखर जाता था। और बिखरने के बाद साथ में थैली होती थी, उसमें प्लास्टिक का और भी कोई सामान होता छोटा मोटा, और तो जहाँ उसके ऊपर प्लास्टिक के ऊपर दाना गिरता वो जर्मिनेशन नहीं होता था, और तो वो कहीं कहीं खेत ऐसे ही खाली रह जाता था। उसके बाद क्या हुआ, हमने जब तक CII फाउंडेशन नहीं आया था जब तक हमने फिर बोला मम्मी कि आप इनको कुर्डी में न डाल के एक तरफ में इकट्ठा कर दिया करो, फिर बाद में इसको हम जला देंगे। फिर जैसे ही हमें जलाया फिर हमें इतना ज्ञान भी नहीं, हमने तो अपना ये देखा है भाई ठीक है खेत में जा नहीं रहा है हम जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब फिर हमारी CII फाउंडेशन के साथ जैसे ही हमारे गांव में आए फिर उन्होंने बोला भाई ये आप पराली की और प्लास्टिक की बहुत बड़ी समस्या है, और तो आप प्लास्टिक का क्या करते हो। हमने बोला अब इसको हम नहीं डालते, इकट्ठा एक तरफ कर देते हैं और फिर उसको जलाते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप इसको जलाओ मत, इसको आप जो बिक्री के लिए है आप उसको बेच भी सकते हो, क्योंकि आजकल तो प्लास्टिक बिकती है कबाड़े में सब कुछ। दो या CII फाउंडेशन की तरफ छोटी छोटी रेडियां चलाई गई है और पंचायत की तरफ से हमें जमीन मुहैया कराई गई है कि आप इनको सारा जितना भी प्लास्टिक होता है और होता है जो खेत में न गलने वाला जिसका खाद नहीं बन सकता, आप वहाँ ले जाकर हमारी तरफ से ये छोटी छोटी रेडियां हैं इनमें आप डालो, इकट्ठा कर लो, और सुबह हमारी रेडियां आएंगी गली गली, और आप एक गांव से बाहर काफी बाहर दूर, ताकि गांव में कोई बदबू ना आके और कुछ ना उसके, वहाँ इकट्ठा कर देते हैं। सबसे बड़े बेनिफिट तो ये हुआ हमें, अब खेत में प्लास्टिक नहीं जाता और तो हमारी फसलों में कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरा ये हो गया कि कई बार क्या होता था वो खेत में ही पड़ी रह जाती थी, और जब हम हार्वेस्ट करते थे तो उसका जो भूसा होता है ना वो दोबारा गांव में ही आता है पशुओं के लिए, और जब हम उसको काटते थे पशुओं को डालते थे वो पशुओं के अंदर चली जाती थी और पशुओं को भी इनसे बीमारी होती थी, उनसे कई बार तो पशुओं की डेथ भी हो जाती थी। हमें आगे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फिर हमने CII फाउंडेशन का इस तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद किया। ये कहानियाँ या किस्से हमें ये बताते हैं कि अगर हम चाहे तो इन मुश्किलों का निपटारा कर सकते हैं। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज रेडियो 107.8 FM पर एक शहर ऐसा भी, ये कार्यक्रम जो कि हम लेकर आए हैं CII फाउंडेशन के सहयोग से। अब जुड़ते हैं डॉक्टर मुकेश जैन जी से, जो कि भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हिसार से हैं, जो पराली और प्लास्टिक के नुकसान से कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में बताएंगे। तो नमस्कार डॉक्टर मुकेश जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। धन्यवाद मैडम जी। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि पराली के निपटारे के लिए क्या विकल्प हैं? अगर पराली का निपटारा अच्छे से नहीं किया गया तो पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक हो सकता है? जी, सभी किसान भाइयों को और जो सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। पराली जो है एक अपने जितने भी पौधे हैं तो उसका एक अंश है, तो उसको हमें आग नहीं लगाना चाहिए। अगर हम आग लगाते हैं तो 1000 किलो के ऊपर पराली पे अगर आग लगाते हैं तो लगभग 1500 किलो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। साथ साथ में 92 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड, 4 किलो नाइट्रोजन ऑक्साइड और 0.4 किलो सल्फर डाइऑक्साइड और लगभग 3 किलो मीथेन और लगभग 15.7 किलोग्राम जो है ना गैर मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण में उत्पन्न होने से कि एकदम गर्मी जो है बढ़ती जा रही है और इसके वजह से
बहुत सारे दुष्प्रभाव पड़ भी रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक ऐसा पदार्थ है जो हवा के अंदर ओजोन लेयर जो है उसके अंदर सुराग पैदा करता है, जिसके वजह से सूरज के जो किरणें हैं जो हमारे धरती तक पहुंचती है और हमारे मनुष्य जीवन के ऊपर या वन्य जीवन पे भी उसके किरणें पड़ने से चमड़ी के कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ती है। तो ये सारी चीजें होती है। साथ साथ हमारे पराली को जलाने से जो पराली के अंदर लगभग 90% नाइट्रोजन का, फास्फोरस लगभग 6% का हानि होता है, पोटेशियम जो है लगभग 20% का हानि होती है, सल्फर जो 20% का हानि होता है। तो ये कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को डालने के लिए हम यूरिया, DAP वगैरह खाद खेत के अंदर खाद के रूप में हम डालते हैं और उसके बाद हम पैदावार लेते हैं। और एक तरफ इन चीजों को डाल के हम पैदावार लेते हैं और एक तरफ पराली के अंदर ये पहले से ये सारी चीजें उपलब्ध है, फिर भी हम आग लगा के इन सब चीजों का नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन सब का आज से 5-10 साल पहले तो ये जब करते थे, जब ऐसा लगता था हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, पर आज के दिन केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार सब मिलके बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं जिसको इस्तेमाल करके किसान भाई जो है अपने इन चीजों से बच सकते हैं। जैसे आज के दिन कुछ मशीन ऐसे हैं जैसे सुपर सीडर हैं, हैप्पी सीडर हैं, इन मशीनों को इस्तेमाल करके पराली को आप मिट्टी के अंदर ही मिला सकते ताकि आपके मिट्टी का उपजाऊ शक्ति बढ़ सके। आपके पास और भी विकल्प अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, जैसे पराली को खेत में से निकालने के लिए गांठे बनाने वाली मशीन आज के दिन हम लोग सब्सिडी के तौर पे देते हैं, तो उन गांठों को इस्तेमाल करने के लिए मशीनें हैं और उन गांठों को विभिन्न प्रकार के उद्योग को दे सकते हैं। जैसे वो लोग पैलेट, ब्रिकेट्स बनाते हैं, CBG कंप्रेस्ड बायोगैस बनते हैं, तो बहुत सारे विकल्प हैं। बायो कंपोस्ट बनते हैं, बायो चार बनते हैं, बायो ऑयल बनते हैं। इन सबको, इन चीजों को इस्तेमाल आप किया जा सकता है। तो इन सभी का विकल्प आज के दिन आज किसान भाई के पास उपलब्ध है। इन सभी को बढ़ावा देने के लिए आज केंद्र सरकार निजी किसान को 50% सब्सिडी देती है। अगर कोई सामूहिक किसान कोई सोसाइटी बनाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनको 80% तक सब्सिडी भी देते हैं। इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट करके एक स्कीम है, उसके अंदर बड़े अगर कोई किसान है तो वो एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम कर सकता है, जो इन गांठों को इकट्ठा कर सकता है। बेलर मशीन है, ट्रैक्टर वगैरह को इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पे इन गांठों को इकट्ठा करके इंडस्ट्री को दे सकते हैं ताकि वो आगे कुछ न कुछ बना के आगे किसान भाइयों को कुछ आय भी मिल सके। एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो सामान्य तौर पे 200 से कम होना चाहिए। 200 से लेके 300 तक जब एयर क्वालिटी इंडेक्स जब हो जाता है तो वो हम उसको पुअर कैटेगरी के अंदर मानते हैं। उस टाइम के अंदर हम लोग उसको बोलते हैं ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू हो जाता है। तो उस दौरान सभी नागरिकों को ये कहा जाता है कि वो खुलेआम कोई भी आग ना लगाएं और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 के इर्द गिर्द पहुंचता है तो उसको हम अत्यंत वेरी पुअर के कैटेगरी के अंदर उसको हम सम्मिलित करते हैं। उस समय के अंदर पानी से छिड़काव का कार्य ज्यादातर चलता है और डीजल जनरेटर को किसी भी एरिया में चलाने के लिए प्रतिबंध किया जाता है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 400 से 450 के बीच में अगर होता है तो उस समय गवर्नमेंट जो है गैप जो लागू करता है, तो उस टाइम ये करती है कोई भी गाड़ी है, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी BS3 का हो और डीजल से चलने वाली गाड़ी BS4 का हो, उसका भी इस्तेमाल करने पे प्रतिबंध लगाया जाता है। और इसके अलावा ईंट भट्टों को चलाने का भी हम लोग बंद कर देते हैं। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जब 450 से ऊपर होता है तो जितने भी कार्य चलता है सबको बंद कर दिया जाता है। खासकर कोई निर्माण का कार्य चल रहा हो तो वो सारा काम बंद कर देते हैं। स्कूल और जो शैक्षणिक संस्थाएं जितने भी उनको भी बंद करते हैं। तो सरकार को करना पड़ता है कि कहीं न कहीं ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है अत्यंत खराब रहता है और रहना लायक नहीं होता। श्वास के इस प्रकार के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में रहते हैं तो जो भी आम प्रजा जब सांस लेती है तो ये कहीं ना कहीं पार्टिकुलेट मैटर सांस की नली के द्वारा फेफड़ों में जाता है। उससे क्या है कि लगातार इस्तेमाल करने से कई लंग कैंसर होने का भी संभावना बढ़ती है। तो किसान भाई जो है धीरे धीरे पिछले 5-6 साल के अंदर बहुत लोग समझ भी रहे हैं और फर्क भी आता जा रहा। फिर भी ये आगजनी जो है हमारे सबके प्रयास से ये 0 होना चाहिए। इस कदम के अंदर
सभी का योगदान चाहिए ताकि हम स्वच्छ हवा के वातावरण में हम रह सकें, ताकि स्वस्थ जीवन जी सकें। जी जी, बहुत ही अच्छे से बताया आपने डॉक्टर मुकेश जैन जी। लेकिन यहाँ पे हम जानना चाहेंगे सर, जो हमारे किसान भाई अभी सुन रहे हैं और जो आपने सब्सिडी की बात करी है, मशीन लेने की बात करी है, तो उसके लिए जो किसान भाई है वो कहाँ पे संपर्क कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनके पास में होने चाहिए जो ये मशीनें खरीद पाएं और सब्सिडी ले पाएं? जी, केंद्र सरकार पैसा जरूर देता है, पर उसका क्रियान्वयन राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तो इसके लिए राज्य सरकार जो है एप्लीकेशन का आमंत्रित करता है, ऑनलाइन पोर्टल है, तो उसके अंदर जिस भी मशीन को उनको लेना होता है तो उसको वो चुनाव कर सकते हैं। और उसके अंदर वो उसके पास जैसे ट्रैक्टर का होना जरूरी है, और कुछ मशीनों के लिए कैटेगरी बनाई हुई है, तो जैसे बेलर लेना है तो उसको हेयर एक भी लेना जरूरी है। तो ऐसे पोर्टल के अंदर सभी सूचनाएं दी होती है, तो वो अपना फॉर्म भर सकता है। उसको अपना आधार कार्ड चाहिए होता है, मेरा फसल मेरा ब्यूरो के अंदर उसका पंजीकरण होना जरूरी होता है। पर हरियाणा की मैं बात करूं तो ये मेरा फसल मेरा ब्यूरो में अगर उसका पंजीकृत है तो वो अप्लाई कर सकता है। जैसे एक राज्य के अंदर किसी भी मशीन को अगर ले लेते हैं, सुपर सीडर 1000 मशीन अगर देना है, अगर बहुत सारे किसान भाई अगर एप्लीकेशन डालते हैं तो उस अवस्था के अंदर लॉटरी के सिस्टम के द्वारा चुनाव किया जाता है, जिसमें विभिन्न जिले के जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं तो उनकी अध्यक्षता में कमेटी जो है किसानों को चुनाव करता है। तो उनको उसके बाद परमिट दी जाती है और वो अपने किसान उस मशीन को लेके उसके बाद वेरिफिकेशन करवा के उसके खाते में जो सब्सिडी का जो पैसा है वो उसके खाते में आ जाता है। जी जी सर, बहुत ही अच्छे से बताया सर आपने। यहाँ पे डॉक्टर मुकेश जैन जी ये जानना चाहेंगे कि जैसे हम देख रहे हैं कि लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ही धड़ल्ले से कर रहे हैं, तो प्लास्टिक किस तरह पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं और इस प्लास्टिक का निपटारा कैसे कर सकते हैं? जो प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो कृषि कार्य के अंदर प्लास्टिक का इस्तेमाल और उत्सर्जन काफी कमी होता है। तो आम जनजीवन के अंदर वो बात अलग है कि प्लास्टिक के हर एक घर के अंदर प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, और कृषि कार्य के अंदर बहुत कम होता है। और आने वाले समय के अंदर ये भी हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे गांठे बनाने के लिए जो धागा इस्तेमाल होता है, पहले तो एक नायलॉन का आता था, प्लास्टिक का आता था, पर फिलहाल वो जो है सुतली का आने लगा है, उसको भी हमने बदलने की कोशिश की है। हाँ, ये बात सही है कि जन जन में घर घर के अंदर आज भी प्लास्टिक का बहुत ज्यादा अत्यधिक इस्तेमाल होता है। तो अब धीरे धीरे कैरी बैग की अगर हम बात करें तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आया है। तो कैरी बैग जो है वो जूट का या और किसी कपड़े का इस्तेमाल करने लगे हैं लोग, पर फिर भी प्लास्टिक का जो है इस्तेमाल होता है। तो उसका यही निपटारा करने का एक ही अच्छा तरीका है कि प्लास्टिक से संबंधित कोई भी चीज अगर आपका घर के अंदर वेस्ट के तौर पे अगर कहीं इकट्ठा होता है तो उसका जब भी आप निपटारा करते हैं तो हमेशा ये कोशिश करें, जैसे बोलते हैं कि घर में 3 प्रकार का डस्टबिन जरूर रखना चाहिए। एक सूखे कचरे के लिए जो बायोडिग्रेडेबल होता है, एक गिल्ला कचरा और जो हम किसी गड्ढे में डाल के उसको कंपोस्ट बना सकते हैं। तीसरा जो हम डस्टबिन की जो बात करते हैं वो है प्लास्टिक की, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जो अपने आप में पिघलता नहीं है, अपने आप में मिट्टी में मिलता नहीं है। तो उस प्रकार के जो चीजों के लिए अलग प्रकार का डस्टबिन का इस्तेमाल होना चाहिए। तो हर एक नगर निगम जो है कूड़ा कचरे का उठाने के लिए जब आते हैं तो उनके पास भी ये व्यवस्था होता है कि वो प्लास्टिक का अलग से इकट्ठा करते हैं, आप वो उसी में उस प्लास्टिक को सारा डालें, ताकि नगर निगम के पास क्या होता है कि उन सब का निपटारा करने के लिए अलग प्रकार के मशीन है, तो उनको सबको बढ़िया तरीके से उसको दाने बना के फिर उन दानों को रिसाइकिल भी किया जाता है। तो ऐसे प्लास्टिक को मिट्टी के अंदर जाने से हम रोक सकते हैं। जब मिट्टी के अंदर प्लास्टिक जब भी जाता है तो वो गलता नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर से जो खासकर आग जब लगता है तो वहां पे तो प्लास्टिक कदा भी नहीं डालना चाहिए हमें, क्योंकि आग के अंदर प्लास्टिक का जलने से प्लास्टिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे श्वास की नली से हमारे अंदर जाता है, तो वो भी फेफड़ों का कैंसर होने का एक मुख्य कारण है। तो सही ढंग से निपटारा करना ही एक कारण हो सकता है। इसके अलावा जब भी प्लास्टिक का हम इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि प्लास्टिक जो भी हो तो हाई डेंसिटी प्लास्टिक को फिर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे थैली वगैरह होते हैं वो लो डेंसिटी पॉलीथीन के अंदर आता है, तो वो कम माइक्रोन का होता है,
तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जैसे हम बाल्टी वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन का होता है, तो वो इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये जनता के अंदर इस चीज का भी पता होना चाहिए कि किस प्रकार के प्लास्टिक जो है ज्यादा हानिकारक है, तो उनका इस्तेमाल को हम अवॉइड कर सकते हैं या बहुत कम इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आने वाले नस्ल के लिए हमको एक बढ़िया संसार हम देके जाए। जी, थैंक यू डॉक्टर मुकेश जैन जी, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने समय निकाला और हमें इतनी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार सर। तो असली हल ये है रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग और सिंगल यूज प्लास्टिक से दूरी। जी बिल्कुल, टाटा बाय बाय। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज रेडियो 107.8 FM पर एक शहर ऐसा भी ये कार्यक्रम। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है या आप भी अपनी कोई राय देना चाहते हैं, अगर आप अपने घर के आसपास में कचरे का निपटारा कर पा रहे हैं, प्लास्टिक का निपटारा कर पा रहे हैं, या अगर आप एक किसान हैं तो आप पराली का क्या करते हैं, इन सब की कोई आप जानकारी देना चाहे तो दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर, जो है 9958941408, यानी 9958941408। अब मिलते हैं CII फाउंडेशन के चंद्रकांत जी से, जो कि CII फाउंडेशन के प्रोग्राम मैनेजर हैं, जो गाँव को और शहरों में कचरा कम करने और पराली को उपयोगी बनाने की पहल करने में लोगों की मदद कर रहे हैं। तो चंद्रकांत जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। धन्यवाद, नमस्कार। तो चंद्रकांत जी, हम पूछना चाहेंगे क्या क्या काम करते हैं CII फाउंडेशन? CII फाउंडेशन एक ट्रस्ट है जिसे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने इसे फॉर्म किया है जी। तो CII फाउंडेशन जो सामाजिक मुद्दे हैं देश के, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, हेल्थ, एजुकेशन, यूथ के मुद्दे हैं, स्पोर्ट्स, ये सब सामाजिक मुद्दों पे काम करती है और देश के अलग अलग जगह पे प्रोजेक्ट्स करते हैं ताकि डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो लोगों को पहुंच सके और सामाजिक जो मुद्दे हैं वो सॉल्व हो सके। जी, तो फिलहाल मैं चंद्रकांत जी आपसे भी पूछना चाहूंगी कि जो अपने हरियाणा है उसमें आपने कौन सा मुद्दा उठाया है और किस मुद्दे पे काम किया है? क्योंकि बहुत सारे हैं, जैसे प्लास्टिक की मैं बात करूं या पराली की बात करूं, पानी की बात करूं या पौधे की बात करूं, क्योंकि अपने जो क्लाइमेट है उसको चेंज करने के लिए इन मुद्दों पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और शायद बहुत सारी संस्थाएं कर भी रही हैं। तो क्या CII फाउंडेशन ने भी इस तरफ कुछ कदम बढ़ाया है? जी, जैसे हरियाणा है ये देश का एक प्रोग्रेसिव स्टेट है जी। इसमें जैसे एग्रीकल्चर बहुत देश का एक मार्गदर्शक है बोल सकते हैं जी। लेकिन अभी कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि पर्यावरण एक मुख्य मुद्दा होके उभरा है जो कि समाज को ग्रोथ में इफेक्ट कर रहा है। स्पेशली हमने इस पे 2 इशू पे काम करना शुरू किया है। एक है पराली से एयर पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण। स्पेशली सितंबर अक्टूबर के बाद जब पैडी की हार्वेस्टिंग होती है तब से लेके विंटर तक नॉर्दर्न इंडिया में दिल्ली, गुड़गांव, ये सब जगह में एयर पोल्यूशन काफी एस्केलेट हो जाता है। जी जी जी। यहाँ पे जैसे आजकल प्लास्टिक की बहुत बड़ी समस्या है। जो प्लास्टिक हम यूज करते हैं वो चूंकि उसकी प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो पाता तो जगह जगह पे उसको फेंक दिया जाता है। जैसे बहुत सारे वाटर बॉडीज में जो गांव के लेक्स है, पॉन्ड्स है, उसमें चले जाते हैं या तो रोड साइड में चले जाते हैं। तो प्लास्टिक की डिस्पोजल पे एक बहुत बड़ी समस्या होके उभरी है। इस पे भी हमने काम कर रहे हैं। जी जी जी। तो ये कहाँ पे किया है? गुड़गांव में, हरियाणा में आपने कहाँ पे काम शुरू किया और क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने आई और कैसे आप लोगों से मिल पाए और इस प्लास्टिक वाले मुद्दे पे या पराली वाले मुद्दे पे आप काम कर पाए? प्लास्टिक वाला जो वर्क है ये हम काम कर रहे हैं गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, फारूक नगर ब्लॉक में कुछ विलेजेस में जी। तो उस पे हमने पहले गांव में गए, गांव के लोगों के साथ मीटिंग किया, सरपंच, गांव के जो और प्रमुख लोग थे जी। ये जो गांव है ये एक्चुअली चूंकि दिल्ली से बहुत नजदीक है तो बहुत अर्बनाइज्ड विलेज है जी। लेकिन यहाँ पे जो वेस्ट मैनेजमेंट की अभी प्रॉपर एक व्यवस्था नहीं है जी। तो स्पेशली जो प्लास्टिक वेस्ट है उसकी कैसे प्रबंधन होगा उसके लिए एक सिस्टम शुरू किया जिससे कि हर घर से डेली वेस्ट कलेक्ट हो पाए और उसमें गांव के लोगों के साथ मिलके ये एक सिस्टम उसमें इनिशिएट किया गया कि घरों में ही गांव के महिलाएं उसको सेग्रीगेट करें और पंचायत उसको कलेक्ट करे। एंड हमने पंचायत को कार्ट प्रोवाइड कराए एंड देन गांव में एक छोटा सा वेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर बनाया गया जिसपे कि जो वेस्ट कलेक्ट होता है वो सेग्रीगेट हो
और उसको प्रॉपर वे में कैसे रिसाइकल किया जाए उसका व्यवस्था हो। जी चंद्रकांत जी, क्या लोग मान गए इतनी आसानी से? और क्या जो जितना प्लास्टिक था वो सब मतलब आ रहा था रोज की रोज या सप्ताह में, कैसे मतलब उसको इकट्ठा किया जा रहा था और कौन उसको इकट्ठा करता था? क्योंकि महिलाएं तो मान लीजिए घर का जो प्लास्टिक है उसको एक जगह उन्होंने इकट्ठा करके रख दिया। नहीं, इस पे बहुत चैलेंजेस आई, बट गांव के जो पंचायत इस पे काफी रोल प्ले किया। ये नहीं बोल रहे कि गांव अभी प्लास्टिक फ्री हो गए, लेकिन एक शुरुआत है। आपने सही कहा कि गांव के महिलाएं हैं वो क्यों इस पे पार्टिसिपेट करेंगे। हम सब चाहते हैं कि हमारे आसपास जो है पर्यावरण साफ सुथरा हो जी, लेकिन व्यवस्था नहीं होने के चलते हम उस पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब पंचायत ने आगे बढ़ के इस पे सिस्टम एक इंट्रोड्यूस किया कि हर घर से जो वेस्ट जनरेट होगा वो सेग्रीगेटेड वे में कलेक्ट होगा, और पंचायत ने उसके लिए हर घर में डेली कार्ड भेजा, साथ में पंचायत ने कुछ लोगों को भेजा जो जाके वेस्ट कलेक्ट करे, तो फिर उसमें लोगों ने जुड़ना शुरू कर दिया। और अगर मैं पराली की बात करूं चंद्रकांत जी, तो ये पराली वाला सिस्टम है, ये कैसे आपके दिमाग में आया कि ये पराली वाला सिस्टम है, लोगों से मिला जाए? और लोगों के क्या क्या सवाल थे जब आप पहली बार उनसे मिले पराली को लेकर? पराली का जो इशू है ये तो बहुत बड़ी समस्या है एक्चुअली, क्योंकि इस पे करीब हजारों गांव में ये जो इशू है फैला हुआ है। नॉर्थ इंडिया में पंजाब, हरियाणा, यूपी के कुछ पार्ट में भी, मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट जी, और भी आसपास के जो राज्य हैं। शुरू किया तो हम सोचे इसको कहाँ से स्टार्ट करें। देन वी वेंट टू सम विलेजेस इन हरियाणा एंड पंजाब। जी, लोगों को हमने पूछा, हम एक इंडस्ट्री बॉडी है, अगर हम आपके साथ आके काम करें तो किस तरह से कर सकते हैं। जी, तो लोगों के कुछ बहुत छोटे डिमांड थे। उन्होंने कहा कि अगर आप हमें 2-3 चीजों पे थोड़ी सी हेल्प कर पाए, गांव मिलके इस चीज को सॉल्व करने में कोशिश कर सकते हैं। और इस पे सरकार भी बहुत काम कर रही है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे काफी काम कर रहे हैं अवेयरनेस जनरेट के साथ साथ। सरकार मशीनें भी सब्सिडी में लोगों को प्रोवाइड कर रही है, लेकिन उसमें थोड़ी सी गैप है। कुछ किसान हैं जो कि आगे बढ़ के इस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास मशीनों की समस्या है, उनके पास हो सकता है उसपे पहले कभी किए नहीं है नए तरीके से, तो इसीलिए उनको थोड़ी सी अभी एप्रीहेंशन है। तो अगर गांव में कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए और आपके संस्था के थ्रू अगर कुछ मशीनें गांव में प्रबंधन किया जाए तो इससे फिर गांव के सब लोग जुड़ सकते हैं। जी, और हमने ये किया तो इससे हमने देखा कि धीरे धीरे 2-3 साल में सब लोग इस कार्यक्रम में जुड़ गए। और पहले सरकार ने एक्चुअली पराली जितना इस गांव में जलता है उसके हिसाब से गांव को डिमार्केट करती है। कोई रेड जोन में आता है जिसमें ज्यादा बर्निंग होती है, कोई ग्रीन जोन में आता है जिसमें कम बर्निंग होती है। तो हमने देखा कि बहुत सारे गांव हैं जो रेड जोन से ग्रीन जोन में 1-2 साल में तब्दील हो गए। जी जी। तो चंद्रकांत जी, आप कुछ गांव के नाम बताना चाहेंगे जहां पे CII फाउंडेशन ने ये सब मशीनें लगाई और वहां के किसानों को जागरूक किया कि पराली को ऐसे जलाना नहीं है? और जब आप उनको बता रहे थे तो उनकी क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आ रही थी? करीब 100 गांव में काम कर रहे हैं, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक, करनाल, ये डिस्ट्रिक्ट्स में। और इसमें हमारे साथ बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं। जैसे अगर मैं नाम लूं तो इस पे अप्रवा एनर्जी हमारे साथ काम कर रहे हैं, SDFC हमारे साथ जुड़े हुए हैं, SBI कार्ड जुड़े हुए हैं, कैडेंस जुड़े हुए हैं जो कि एक IT कंपनी है। तो इन कंपनियों के साथ मिलकर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये तो एक बहुत गंभीर समस्या है और एक्चुअली तो फार्मर के लिए इसको चेंज करना उतना मतलब आसान नहीं है, बट धीरे धीरे गांव में भी जागरूकता आ रही है, लोग भी इस चीज को समझ रहे हैं। स्पेशली जब फार्मर पराली को आग लगाते हैं तो एक तो वायु प्रदूषण होता है, बट उसके साथ उनकी जो मिट्टी की गुणवत्ता में भी उसकी असर होती है। तो इसीलिए जब नई तकनीक है जिसको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और सरकार जिसको रेकमेंड कर रही है, जिसपे कि अब मशीनों को यूज करके कई सारे मशीनें जैसे सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, इस तरह की कोई मशीनें हैं, या तो फिर बेलर जैसे मशीनें हैं जिससे आप पराली को खेत से निकाल के कोई इंडस्ट्रियल यूनिट में भेज सकते हैं। तो ये सब जो तकनीक है ये लोगों को पता है, लेकिन इस पे पूरी गांव एक साथ नहीं आ पाता, वो एक समस्या होती है। या तो फिर बहुत सारे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रहता है तो वो उस पे इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग द एंटायर विलेज एंड एंटायर ग्रुप ऑफ विलेजेस टुगेदर
And also we are trying to provide financial support so that they can also procure these machines. गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स है उसको भी अवेल करें, उसके अलावा जो भी कमी रह जाती है उसको हम पूरा करने की कोशिश करें। थैंक यू चंद्रकांत जी, इतनी सारी जानकारी देने के लिए, CII फाउंडेशन और इस मुद्दे पे जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकांत जी। जी थैंक यू। शानदार, यही तो असली कचरे से कंचन की सोच है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज रेडियो पर प्रोग्राम एक शहर ऐसा भी, और यह रेडियो कार्यक्रम संभव हो पाया है CII फाउंडेशन के सहयोग से। एक्सपर्ट ने बहुत ही अच्छे से बताया है ना, कि पराली का कैसे उपयोग करना है। हमारे किसान भाइयों ने भी बहुत ही अच्छे तरीके बताए हैं कि कैसे उसको पशुओं के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चारे में मिला सकते हैं या फिर उसकी खाद बना सकते हैं। जलाना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो हमारी सांसों के साथ साथ पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। तो ध्यान रखिए और गुड़गांव की आवाज रेडियो सुनते रहिएगा। एक शहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोग्राम में शर्मिला और गुड़गांव की आवाज रेडियो पे एक शहर ऐसा भी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लाइव भाग शुरू हो चुका है और इस लाइव भाग में आप जरूर जुड़ सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। जो भी आपने प्रोग्राम सुना है वो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक दीजिएगा और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साक्षी जी। और अभी फिलहाल इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 50 80, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873 55 1078। और सीमा जी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ गई हैं। जी नमस्ते सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज पे। जी थैंक यू, और सभी को मेरा नमस्कार है। और जानकारी जो आपने दिलवाई इस प्रोग्राम में वो काफी अच्छी थी। थैंक यू। ठीक है, लेकिन ना लोग जानते हुए भी मानते नहीं है। ये वाली बात है कि हमारे यहाँ मैं बहुत बार टोक चुकी हूँ लोगों को कि दुकान के सामने कूड़ा इकट्ठा किया और उसमें ओनली प्लास्टिक होता है। जी मतलब उसमें 99% प्लास्टिक होता है और उसको वहीं पे जला देंगे। बिल्कुल जला देते हैं उसको जी। मना करने के बावजूद अपनी ही दुकान के सामने जलाएंगे, दूसरे की नहीं, अपनी दुकान के सामने जलाएंगे और वहीं पे बैठे रहेंगे। और सर्दियों में तो ऐसा करेंगे उसमें हाथ भी सेकेंगे। मतलब उसके साथ में बैठ के, हाँ उसके ऊपर बैठ के, और भी आसपास लोग बैठे रहेंगे, लेकिन वहीं कोई भी ये नहीं टोकेगा कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है। तो अब उन्हें ये पता है कि हाँ ये लेडी टोकती है जी। जैसे मैं आती दिखूंगी, दूर से आती दिखूंगी, फट से इकट्ठा करेंगे, मेरे को दिखा के फिर जलाएंगे कि हाँ ये फोटो खींचेगी या नहीं खींचेगी। मैं एक बार करूंगी, 2 बार करूंगी, मैं क्यों करूंगी, जाओ मरो तुम। है ना, मतलब कहाँ तक जागरूक करे लोगों को। कुछ तो अपनी भी अकल लगानी चाहिए ना। जी जी, है ना, पर मतलब पब्लिक जानती है लेकिन मानती नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि ये एक तरह की जिद है, उनको पता है कि सीमा जी शिकायत करने वाली है, तो आपको देख के और ज्यादा मतलब उस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नहीं है कि मतलब छोड़ दिया जाए भाई कोई गलत काम है तो उसे छोड़ देना सही रहता है। जी 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 जी, सही कह रहे हो, है ना, ये है। और अगर मान लो मैं ना भी जाऊंगी तब भी मैं बाद में कभी निकलती हूँ वहां से, मेरा रोज का आना जाना है ना, तो मैं राख बड़ी हुई देखूंगी वहां पे। और रोज कूड़े की गाड़ी आती है शर्मिला जी, वहां से रोज कूड़े की गाड़ी आती है, वहां दोनों टाइम का कूड़ा इकट्ठा करके वो डाल सकते हैं। उसमें भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं डाल सकते, लेकिन नहीं, उन्हें जलाना ही है। जी 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 जी, तो फिर ऐसे लोगों का क्या ही कर सकते हैं। वही तो है ना। बाकी इन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी जानकारी दी है कि जिसको ना भी जानकारी हो तो भाई हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी सीमा, लोग ऐसा गलत कदम ना उठाएं भाई। है ना, पहले ही पोल्यूशन बहुत है। अब बम पटाखों से कितना पोल्यूशन हो रहा है, रावण फूका है तब से हो रहा है। जी जी, है ना, उसमें अगर हम फिर ऐसी हरकतें करेंगे तो उसमें इजाफा होगा ना पोल्यूशन में, बीमारियां बढ़ेंगी जी। पर मानते नहीं है लोग। लेकिन सीमा जी जैसे जागरूक लोग हो जाए तो काफी बदलाव आ सकता है, लेकिन जानते हुए भी, जानते वो भी हैं पर मानते नहीं है। जी जी, मतलब कुछ हो जाते हैं लोग ऐसे, हर जगह मिलते हैं ऐसे लोग। काफी लोग कहे जाएंगे हाँ ना तो कह तो ठीक रही है, ना तो कह तो ठीक रही है, लेकिन वहां नहीं बोलते जहाँ बोलना चाहिए जी।
वहाँ नहीं बोलते हैं, ऐसा होता है। चलिए, थैंक यू सीमा जी, Thank you, फीडबैक ma'am। देने के लिए बहुत बहुत और धन्यवाद। ऐसे प्रोग्राम आप करते रहा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी कहेंगे कि हाँ जी। CII फाउंडेशन से कि और भी प्रोग्राम ऐसे करवाएं इस तरह के, है ना? जी बिल्कुल, हाँ। जी थैंक यू सीमा जी। ओके। तो गुड़गांव की आवाज रेडियो पर दोस्तों आप सुन रहे हैं एक शहर ऐसा भी कार्यक्रम, जिसमें कि आज मैं हूं साक्षी और मैं हूं शर्मिला, और ये अभी लाइव भाग चल रहा है, यानी कि दिन है आज सोमवार का, तारीख है 13 अक्टूबर 2025 और 11:36 हो चुके हैं। ये जो कार्यक्रम है आज आपने सुना, इसमें पराली और प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण के बारे में। जो अक्सर लोग पराली जला देते हैं, प्लास्टिक जला देते हैं, उससे क्या क्या परेशानी आती है। जलाते नहीं हैं तो वो ऐसे ही पड़े रहते हैं जब घरों के आसपास खेतों में, तो क्या क्या परेशानी होती है, इस बारे में हमने बात की। और हमारे साथ रामकिशन जी जुड़े हैं साक्षी, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो नमस्ते सुनीला जी। जी नमस्ते सर। नमस्ते साक्षी जी को भी नमस्ते। और जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बड़ा शिक्षा देने वाला प्रोग्राम है, लोगों को अगर समझ सके तो जी कि भाई कितना खतरनाक चीज है ये प्लास्टिक है, पॉलिथीन है, ये तो काफी खतरनाक है। इनको जलाना तो मतलब जहर पैदा करना है, और क्या है, जहर बन जाता है। अच्छे अच्छे लोग समझते कहाँ है वो। सीमा जी बता रही थी सब्जी के अंदर ठंडा सब्जी भगाने के लिए जला के बैठते हैं, वो सब्जी तो भाग जाएगी पर तुम्हारे अंदर चली जाएगी, तो फिर तुम्हारे वो खत्म हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ उल्टा, ये जो रावण दहन करते हैं ना, ये रावण का पुतला मिट्टी का बनाया जा, ऐसा मिट्टी का बनाया जाए और उसको पानी से डुबो दो, पानी से को सकते, बस खत्म। इनमें भी पटाखे नहीं जलाने चाहिए, ये सबसे खतरनाक है। क्योंकि थोड़े होते हैं, पूरे गांव में इतने पटाखे निकलते हो, एक रावण के पुतले के अंदर भर देते हैं। सारे गांव के बच्चे मिलकर अगर पटाखे बजाएंगे, कई गांवों के पटाखे हो जाए इतने में जी। इतना वो रावण के अंदर बारूद भरते हैं, क्या फायदा है? अपना ही नुकसान है। रावण तो जाएगा पर साथ में तुम भी जाओगे। अगर तुम ढंग से नहीं रहे तो तुम्हारे बच्चों को भी बीमारी होगी, आस पड़ोस में भी होगी। तो मैं तो कह रहा हूँ रावण दहन भी गलत है। ठीक है, पहले था तो चलो अभी उसको बदल दो, जमाना बदल गया था, आजकल बदल दो उसको, मिट्टी का बना दो, पानी का प्रेशर मारो जोर से, अपना ऐसा पंप बनाओ तो उसका वहीं मिट्टी खुल जाए, ना कहीं डालना पड़े, ना कहीं और वहीं रावण दहन हो जाए जी। तो लोगों को यही है। बाकी अभी दिवाली है, दिवाली को मैं तो देख रहा अपने पोता को एक पटाखा नहीं दिलाया, बस वो पिस्तौल की बंदूक की और टिक्की ही वो दिला दी, बस कोई नहीं जी। कभी नहीं दिलाता मैं ना, हमारे बच्चों ने कभी छोड़ा। ये दो लड़के एक लड़की, कभी इनने पटाखे जिद नहीं करी। बस दिवाली होती है, दिन शाम को थोड़ा सा लक्ष्मी पूजन करके ले भाई चलो बाजार जी। ये बच्चों का अपना शिक्षा दें। बाकी भी प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपने बड़ा अच्छा बनाया है, लोगों को शिक्षा देने वाले। और गुड़गांव की आवाज का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड़गांव की आवाज के तो सभी प्रोग्राम ही अच्छे हैं, सभी अच्छी शिक्षा देने वाले डॉक्टर आते हैं, कई वकील आते हैं। ऐसा तो कोई स्टेशन ही, रेडियो स्टेशन हमने देखे आज तक जो कि भलाई का काम इतना कर रहे हैं, लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं, अच्छी वो दे रहे हैं, बहुत अच्छे काम। थैंक यू सर, थैंक यू रामकिशन जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और इस प्रोग्राम को इतना ध्यान से सुनने के लिए। तेजाम कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, तेजाम कौशिक जी। भाई प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया है, प्रोग्राम अच्छा है, देखो बढ़िया है। अब पराली का तो ये हिसाब है कि पराली तो प्लास्टिक से ही बढ़िया है। ये नालियां जो इसकी हैं जी, गेहूं की नालियां और ये धान की नालियां, और ये तो प्लास्टिक से भी ज्यादा टाइट होती है, जलती भी ढंग से नहीं है, लेकिन जलाना नहीं चाहिए। कई लोग टायर वायर ट्यूब वगैरह जला देते हैं, उससे बहुत ज्यादा गंद फैलती है। तो बहुत अच्छा, लोगों के विचार बड़े अच्छे लगे, बहुत बढ़िया लगे। और हम तो यही कहते हैं कि प्लास्टिक से और ये जितने मटेरियल प्लास्टिक के हैं, थैली हैं, बैग हैं, ये हैं, इनको नहीं यूज करवाना चाहिए, करने देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और पराली के भी लिए भी हमारे आसपास यहाँ पराली नहीं होती है, और गेहूं की नालियां तो होती हैं, उनको भी लोग करते हैं, कई लोग उनको भी जला देते हैं, झूलों को जला देते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप प्रोग्राम में जुड़े, आपने फीडबैक दिया उसके लिए। और जो भी हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं, ये लाइव प्रोग्राम है और आज है 13 अक्टूबर 2025। समय की बात करूं तो 11:42 हो चुके हैं और ये प्रोग्राम 12 बजे तक चलने वाला है।
तो लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा और अपनी बातें साझा कीजिएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। क्या आपको पहले पता था कि पराली का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या पराली जलने से प्रदूषण है ये तो शायद सीमा जी ने कहा कि पता होता है लोगों को, लेकिन फिर आप क्या सोचते थे कि इस पराली का हम क्या करें, और क्या आप उसका कुछ सोचा आपने कभी समाधान करने की, या फिर आप भी जलाते थे लेकिन अभी आपने बदलाव किया है, तो वो बातें भी साझा कर सकते जी। तो नंबर रहेगा 8800475080 यानी 8800475080, और दूसरा नंबर होगा 9873551078 यानी 9873551078। आप इन दोनों में से किसी एक नंबर पर फिलहाल कॉल कर सकते हैं और हमें जानकारी दे सकते हैं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, कौन सा पार्ट पसंद आया। उम्मीद है कि आप जरूर फीडबैक देने के लिए हमारे साथ अभी इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ेंगे, और आपकी भागीदारी हमें प्रेरित करती है कि हम ऐसे ही कार्यक्रम और लेकर आते रहे और एक्सपर्ट से बातें करें और जरा खंगाले चीज़ों को और जान पाए और आपको बता पाए। तो ये सब आपकी भागीदारी से ही मुमकिन हो पाता है। तो ज़रूर कॉल कीजिएगा इस प्रोग्राम में और जुड़िए हमारे साथ। जी। आप भी अगर एक किसान हैं और आप भी धान उगा रहे हैं या कोई और फसल उगा रहे हैं तो अपनी बातें साझा जरूर कीजिएगा। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं छावला से। हेलो जी, नमस्कार शर्मिला जी और साक्षी जी, नमस्कार जी। नमस्ते राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज पे। जी। हमारे दोस्त बिल्कुल सही बातें बता रहे हैं जी। ये वैसे हमारे हाथ में है जी ये चीजें सारी, इस प्रदूषण को, इस प्रणाली को हमारे हाथ में है जी सुधार करना जी। और एक शेर ऐसा भी CII फाउंडेशन की तरफ से पेश किया जा रहा है जी ये प्रोग्राम जी। तो बहुत पहले प्रोग्राम में भी कुछ सीख मिली थी और अब भी मिल रही है। हाँ जी। लेकिन जहाँ तक आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम खुद नहीं समझेंगे इन चीजों को, जब तक इसमें कोई सुधार होने वाला नहीं है जी। पहले हम प्रदूषण को बिल्कुल कुछ भी नहीं मानते थे आज से 20-30 साल पहले, क्योंकि प्रदूषण पहले कम था। जैसे ये दिल्ली में प्रदूषण की मापातोली होती है जी, आज इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, शहरों में हो गया जी, कंप्यूटराइज हो गया जी। दूसरे लोग बड़े सरकारी संस्थाएं भी थोड़ा सा ध्यान देने लगी हैं जी इन चीजों पे। अभी प्रदूषण के बच्चों हमारे को सांस लेने में दिक्कत हो रही जी। और जी संदीप गोदारा जी ने जो बताया था जी, सरपंच साहब जो थे, उन्होंने पराली के बारे में बिल्कुल साफ साफ बताया जी। बिल्कुल समझने की चीज है। कुछ केमिकल ऐसे आ रहे हैं, वो केमिकल पराली पर डाल दोगे जो कटाई हो जाती है ना जी, खेती जैसे कि धान की खेती, गेहूं की खेती या गन्ने की खेती, उसमें एक पाती निकले अगर जी, गन्ने की खेती में पाती का, तो उसको भी हम जलाते थे जी। पहले मैं देखता था, हमारे भी हम खेतों में जाते थे, जलाते थे। लेकिन अब थोड़ा सा जब से सरकार जागरूक हुई है, इन्होंने हमारे पास कुछ बैन भी लगाए हैं और कुछ फाइन भी लगाए हैं जी। हाँ जी। इसमें प्रावधान ऐसा है कि आपको सजा भी हो सकती है और कुछ पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा। तो उसमें जागरूक हुए हैं लोग जी, और जो दवाई डाल के उसको नष्ट किया जा सकता उस चीज को, तो हम वो सबसे अच्छा तरीका जी मेरे हिसाब से, जैसे संदीप गोदारा जी ने बताया था। और जी कुलदीप जी ने जो प्लास्टिक की थैली और गोबर के खाद के बारे में जो जिक्र किया जी, प्लास्टिक की थैली हमारे लिए एक चुनौती है जी। प्लास्टिक की थैली सबसे खतरनाक है जी, वो गलती नहीं है और हम सामान तो ले आते हैं उसमें, लेकिन आजकल बहुत जागरूक हुए लोग, अपना कपड़े का थैला लेके जाते हैं और जो दूसरे किस्म की जो थैलियां आ रही है उसमें डाल के देते हैं दुकानदार सामान को जी, वो सरकार से अलाउड है वो थैली। लेकिन जो नॉर्मल थैलियां हैं जी, वो अलाउड नहीं है। हम वो सामान लेके आए और हम उसको फेंक देते हैं जी, बाहर अपने गली में फेंक देते हैं, कूड़ा इकट्ठा करके उसमें डाल देते हैं। कई जगह ऐसा है, वो सारा गोबर में, हम जैसे गाय भैंस पालते हैं वहाँ गोबर इकट्ठा करते हैं, वो प्लास्टिक की थैलियां भी वहाँ चली जाती है कुल्डी में जी। तो कुल्डी में जाने के बाद हम उसको खेत में जो खाद डालते हैं उसके साथ ही वो खेत में जाके जी मिल जाता है। जैसे हम खेती करते हैं उसमें गोबर का खाद डालते हैं तो वो, लेकिन वो गलती फिर भी नहीं है जी। और जो भी चारा हम गाय भैंस को डालते हैं जी, जब वो खेती में धान या गेहूं, बाजरा, ज्वार इकट्ठा करके लाते हैं जी, निकाल के लाते हैं खेत से, तो वो उसमें मिक्स हो के आता है जी, और हम गाय भैंस को डालते हैं तो उनके पेट में जाता है जी और बीमारी का कारण बन जाता है जी। और जी मुकेश जैन जी, जैसे कि हिसार से, वो एक हिसार में एक बहुत बड़ी खेतीबाड़ी की लैब है जी, वहाँ से बोल रहे थे सर जी। तो उन्होंने पराली को भी एक मुद्दा तो मानना है जी, पराली मुद्दा है, लेकिन उसमें
पराली से हमें गर्मी, तापमान बढ़ता है, हमें बहुत सारी बीमारियों का, चमड़ी रोग का भी कारण बनता है जी। और उस खेत में जैसे कि यूरिया खाद डालते हैं या डीएपी डालते हैं तो उससे भी हमारे बीमारियों का या चर्म रोगों का कारण बनती है जी। लेकिन मैंने जिक्र किया जी, जैसे कि कुछ मशीनें आ रही है जो सरकार सब्सिडी देती है, उस मशीनों का इस्तेमाल करें हमारे किसान भाई, तो उसमें बायोगैस से एक गैस प्लांट लगा करता है, उसके लिए भी 50% सब्सिडी और 80% तक दी जाती है। सर, ये सारी चीजें लोगों को पता हो, इसीलिए हम ये प्रोग्राम लेकर आए और मतलब कि ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जो किसान भाई हैं उनको, कि क्या चीज़ें हमारे फ़ायदे की होती है और कहाँ से हमें बेनिफिट हो सकता है ना। तो इसलिए जागरूकता ही सबसे बड़ी चीज़ है और CII फाउंडेशन ने काफ़ी लोगों को जागरूक भी किया है। जैसे आपने चंद्रकांत जी की आवाज़ सुनी होगी इस प्रोग्राम में। मैंने चंद्रकांत जी की आवाज़ सुनी तो उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई है। उन्होंने जैसे कि कुछ गाँव का जिक्र किया था जी, उसमें फतेहाबाद, हिसार और उसमें रोहतक भी आता है, झज्जर, तो ये बहुत सारे हमारे, क्योंकि कृषि प्रधान गाँव हमारे जी। हाँ जी। जिन गाँव में हम कृषि करते हैं जी, बहुत सारे लोगों का पेट भरते हैं जी, और किसानों को भी अपनी खेती से लाभ उठाते हैं और फायदा मिलता है जी। बिल्कुल जी जी जी। तो ये गाँव जागरूक, ये CII फाउंडेशन को जागरूक कर रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है जी चंद्रकांत जी की बात जी। और हम उनको बधाई देते हैं जी। CII फाउंडेशन जो इतना लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, ताकि लोग समझें और वो अपने स्वास्थ्य में भी और हमने खेत के बारे में भी बहुत सुधार ला सकते हैं जी, और प्रदूषण के बारे में भी जी, और प्लास्टिक को कैसे हमने रिसाइकल करके, जैसे भी उन्होंने बताया, वो मशीन द्वारा ही होगा जी, वो जो मशीन का जिक्र किया था जी। तो हम ऐसे सोच के और अपने पर ध्यान दे के और लोगों को जागरूक करके अपने पड़ोसी को भी, अब भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो तो हम स्वस्थ रह सकते हैं जी, हमारा परिवार भी, बच्चे भी और ये देश भी जी। ये अच्छा होगा जी अगर हम इस पे ध्यान दें तो जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी अपनी बातें साझा करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू जी। नमस्कार दोस्तों, 11:50 हो चुके हैं। आप भी कॉल करके इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आज है 13 अक्टूबर 2025 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक शहर ऐसा भी। अभी ये लाइव भाग चल रहे हैं, तो जल्दी से कॉल कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। क्या आप भी एक किसान हैं और आप इस प्रोग्राम से कुछ फ़ायदा उठा पाए हों, आपको कुछ नया सुनने के लिए मिला है, तो वो आप ज़रूर बता सकते हैं, या फिर आप भी कुछ ऐसा ही पहले से ही कर रहे हैं तो उसके बारे में भी बातें ज़रूर साझा कर सकते हैं जी। और नंबर तो आप सभी को हम कई बार बता चुके हैं, एक बार फिर दोहरा रहे हैं, और अगर नंबर आपके पास पहले से ही है तो आप अभी कॉल भी कर सकते हैं। तो नोट कीजिए, नंबर है 8800475080, यानी 8800475080। दूसरा नंबर है 9873551078, यानी 9873551078। आप इन दोनों में से किसी एक नंबर पर जल्दी ही कॉल कर लीजिए और बताइए कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। फीडबैक देने के लिए तो आप जुड़ ही सकते हैं ना, कुछ समय निकालना होगा आपको अपने बिजी शेड्यूल से, और फिर आप इस पूरा प्रोग्राम का फीडबैक आप दे सकते हैं। इस पूरे प्रोग्राम का कोई एक पार्ट आपको बहुत पसंद आया, किसी एक एक्सपर्ट की बात आपको अच्छी लगी, या कोई नया तरीका आपको भी सूझा, या कोई नया तरीका आप सीखे, तो आप भी बता सकते हैं इस लाइव कार्यक्रम में जुड़कर। तो 11:52 हो चुके हैं, दिन सोमवार का है, तारीख है 13 अक्टूबर 2025 और गुड़गांव की आवाज़ रेडियो और CII फाउंडेशन मिलकर आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर आया था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। जयपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। हेलो। हाँ नमस्कार जी। जी नमस्ते जयपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ मैडम, और सभी को नमस्कार। और हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि मुझे प्रोग्राम तो खैर अच्छा लगा, और ये बात सुन के बड़ा एक जो है ना, बल्कि आनंद अनुभव होता है, क्योंकि दिल्ली वालों पे बहुत मार पड़ती है इसकी पराली की, आपने भी देखा होगा। और अगर ये नई नई टेक्निक से अभी इसका निरस्तीकरण हो रहा है तो ये बहुत बढ़िया बात है मैडम जी। दूसरा मुझे एक चीज जो है ना बहुत अच्छी लगी, जो है ना, बीच में मैं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सुना था कि किसी ने जो कि वो शायद प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं किसी चीज के, जो है ना, जो आपने शायद बताया था कि उन्होंने बताया कि गांव में जो है ना उसका
प्लास्टिक जैसे कचरे का, वहीं पे जो है ना रिन्यूकरण या कुछ उसका जो है ना समाधान कर रहे हैं, ऐसा कुछ बताया था शायद मैंने। हाँ जी सर। तो हाँ जी। ये जो है ना, ये बहुत, मैं कहता हूँ कि बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर हमारे विलेज के लेवल पे ही जो है ना उसका समाधान वहीं पे हो जाए। जयपाल जी, आपने अपने विचार साझा के लिए, उसके लिए तो बहुत बड़ा थैंक यू। लेकिन हाँ, ये है कि वो कहते हैं ना कि अकेला बंदा तो कुछ नहीं कर सकता है ना, लेकिन जागरूकता हो अगर सारी चीज़ों की, जैसे कि हाँ, एक मशीन कितना खाद बनाएगी, कितनी पराली वहाँ पर जा सकती है, कितने किसान उसमें भाग ले सकते हैं, गांव का सरपंच है या जो पार्षद है वो सहयोग करे कि कौन सी जगह उस मशीन को लगाया जा सकता है, क्योंकि अपनी पर्सनल जगह कोई बंदा दे और उसको सब इस्तेमाल करे, ऐसा शायद हो या ना भी हो पाए, है ना। तो उसके लिए, हाँ जी, उसके लिए सर एक, जैसे कि CII फाउंडेशन काम कर रहे हैं, है ना, तो ऐसे ही कोई संस्था जाकर किसान भाइयों को समझाएं, बताएं और उनकी मदद कर पाए कि कहाँ से कितना लोन मिल सकता है, कितना आपको सब्सिडी मिलेगी। तो वो चीज़ें बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई संस्था ऐसी काम करे तो काफ़ी किसानों को फ़ायदा हो सकता है। और जो हम सब हैं, जो ये पराली प्लास्टिक जलता है जिससे बीमारियों का शिकार होते हैं जनता, तो वो सब बच पाएंगी उन चीज़ों से। जी जी जी, है ना सर। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू मैडम जी। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने फीडबैक दिया। और जो भी NGO संस्था सुन रहे हैं तो ऐसे अच्छे अच्छे नेक काम करते रहें जो कि इस पर्यावरण को स्वच्छ रखा जा सके, और जो इतनी बीमारियां पहले से अभी फैली हुई हैं तो उनको रोका जा सके। शायद डॉक्टर्स भी बताते हैं और हम भी जानते हैं कि जब पर्यावरण ठीक नहीं होता तो चाहे हम मास्क भी लगा रहे हैं और खांसी, सांस जैसे बीमारियों के बहुत सारे पेशेंट आते हैं। और जब दिवाली के आसपास भी पेपर में, रेडियो में, टीवी में दिखाया जाता है कि पर्यावरण से कितना नुकसान होता है, कितने जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं कितने परेशान होते हैं, हॉस्पिटल में कितनी भीड़ हो जाती है, तो ये सब चीज़ें भी काफ़ी अहमियत रखती हैं। तो जब पराली को जलाया जाता है, प्लास्टिक को जलाया जाता है, तब भी ऐसे ही पेशेंट बढ़ जाते हैं हॉस्पिटल में। जी हाँ, बिल्कुल। तो सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं, अभी भी एक बंदा तो कोई जुड़ सकता है और फीडबैक दे सकता है कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। क्या आपके आसपास भी कोई धान उगाता है और फिर उस धान का क्या, जो पराली होती है उसका क्या किया जाता है, वो बता सकते हैं। और प्लास्टिक के लिए तो मतलब किसान होना कोई ज़रूरी नहीं है, प्लास्टिक तो शायद आप अपने आसपास देखते होंगे। तो उस प्लास्टिक का आप क्या करते हैं, आप अपने मर्जी से बता सकते हैं कि आपके घर में जो पॉलीथीन आती हैं या जो भी मतलब ठंडे वगैरह की बोतल वगैरह आती हैं, जो आप कुछ तेल वगैरह खरीदते हैं वो प्लास्टिक में लेकर आते हैं, तो उस प्लास्टिक का आप क्या करते हैं। आप अपनी राय, अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा और नंबर होगा 9958941408, यानी कि 9958941408। ये गुड़गांव की आवाज़ रेडियो का व्हाट्सअप नंबर है। और CII फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद कि गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के साथ मिलकर ये 2 प्रोग्राम उन्होंने किए, उनके लिए बहुत बड़े वाला थैंक यू। जी, तो फिलहाल मैं साक्षी और मैं शर्मिला, हम चलते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़, आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार। नमस्कार। एक शहर